नमस्कार, मैं हूं रोहित रोमापुरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। दुनिया भर के जहाज़ों पर बढ़ते यौन उत्पीड़न, बुलिंग, नस्लभेद और हिंसा के मामलों ने आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था को कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। करीब 6 से 7 साल लंबे अध्ययन, सर्वेक्षण, अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, वेटिंग और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद अब नया PSSR यानी पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोर्स विश्व स्तर पर अनिवार्य कर दिया गया है। भारत ने भी इसी गंभीरता को देखते हुए DG शिपिंग के सर्कुलर के माध्यम से इसे 1 दिसंबर 2025 से लागू कर दिया गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह नियम 1 जनवरी 2026 से सभी देशों में स्वतः प्रभावी हो जाएंगे। इस बाबत DG शिपिंग की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में IMO की मीटिंग में DG शिपिंग श्याम जगन्नाथन ने हिस्सा लिया था। उनके साथ और भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जिसमें भारत को IMO के जो एक B कैटेगरी सीट होती है उसमें चयन किया गया है। ये सबकी जानकारी आप सबको होगी, ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब विस्तार से आप सबको हम बताते हैं कि इस बड़े परिवर्तन की शुरुआत वर्ष 2018 से 2022 के बीच हुई, जब जहाज़ों पर काम करने वाले सीफेररों ने यूनियनों और वैश्विक समुद्री संस्थानों को लगातार शिकायतें भेजनी शुरू की। इन शिकायतों में सबसे अधिक मामले बुलिंग, मानसिक व शारीरिक हिंसा, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और नस्लभेद के थे। इसके बाद वर्ष 2020 से 2023 के बीच आए सर्वेक्षणों ने तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सर्वे के अनुसार करीब 50% महिला सीफेररों ने यौन उत्पीड़न का सामना किया, जो कि एक बहुत ही चौंकाने वाला बात है। लगभग 25% नाविकों ने बुलिंग झेली। कई मामलों में क्रू के भीतर लगातार तनाव और कलह के कारण दुर्घटनाओं की दर 30% तक बढ़ गई। वैश्विक स्तर पर भी हर साल लगभग 15% सीफेरर जेंडर आधारित हिंसा का शिकार होते पाए गए। महिलाओं में यह दर कई क्षेत्रों में 50% तक पहुँच गई। 15% नाविकों ने भेदभाव और 25% ने उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराईं, जिसने ये जो घटनाएं थीं एक समुद्री जो समुदाय है उसको विचार करने पर मजबूर कर दिया कि कुछ एक बड़ा सुधार होना जरूरी है। इन चिंताजनक आंकड़ों के बीच वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कन्वेंशन C 190 पेश किया, जिसमें कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के लिए जीरो टॉलरेंस का स्पष्ट आदेश दिया गया, यानी एक संदेश दिया गया कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके बाद IMO और ILO ने मिलकर वर्ष 2021 से 2023 तक एक संयुक्त त्रिपक्षीय कार्यदल यानी JTWG बनाया, जिसने जहाज़ों पर कार्य संस्कृति और सुरक्षा स्थितियों का विस्तार से अध्ययन किया और एक अपनी विस्तृत रिपोर्ट IMO को सौंप दी। IMO के अंदर प्रशिक्षण और मनुष्य तत्व से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी HTW यानी ह्यूमन एलिमेंट ट्रेनिंग एंड वॉचकीपिंग उपसमिति संभालती है। वर्ष 2024 में 30 देशों के विशेषज्ञों की मौजूदगी वाले HTW वर्किंग ग्रुप ने नया PSSR कोर्स तैयार किया, जिसमें यौन उत्पीड़न, बुलिंग, हिंसा और भेदभाव की रोकथाम तथा प्रतिक्रिया को अनिवार्य बनाया गया। इसके बाद ड्राफ्ट MSC के सामने HTW 10 बैठक में पेश किया गया और मई 2024 में MSC ने वोटिंग के माध्यम से संशोधन को पारित कर एक नया आदेश जारी किया। इसके बाद सभी देशों को 18 महीने का समय दिया गया, जिसे टैक्स सिक्योरिटी रूल कहा जाता है। इसी अवधि में नए प्रशिक्षण मानक लागू करने की तैयारी की जानी थी। अब नए नियमों के तहत भारत में DG शिपिंग ने स्पष्ट किया है कि 1 दिसंबर 2025 से सभी प्रशिक्षण संस्थानों को PSSR के पाठ्यक्रम में 3 घंटे का अतिरिक्त मॉड्यूल जोड़ना होगा। अब इस मॉड्यूल को जोड़ने के बाद जो कोर्स की कुल अवधि है 29 घंटे का हो जाएगा। ये नया मॉड्यूल केवल PSSR तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डेक और इंजीनियरिंग अधिकारियों के कॉम्पिटेंसी, प्रिपरेटरी और रिवैलिडेशन कोर्सों में भी अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, 1 दिसंबर 2025 से पहले PSSR प्रमाणपत्र पाने वाले सभी सीफेररों को DGS LMS पोर्टल पर 3 घंटे की ई-लर्निंग प्रशिक्षण भी अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ये आप सब लोग अवश्य करें जैसा बताया गया है, ताकि वो नए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ज्ञान प्राप्त कर सकें।
यानी अगर आप लोग पहले कोर्स कर चुके हैं तो भी आपको ये कोर्स करना अनिवार्य है। वहीं आगे नए PSSR में सिखाया जाएगा कि हिंसा, उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और बुलिंग की पहचान कैसे की जाए, इससे जुड़े व्यवहारों को कैसे समझा जाए, पीड़ित और अपराधी की जो भूमिका है वो क्या होती है, और जहाज़ पर सुरक्षित वातावरण कैसे बनाया जाए। साथ ही ये भी सिखाया जाएगा कि जब कोई घटना घटे तो शुरुआत में क्या कदम उठाए जाएं, रिपोर्टिंग कैसे की जाए और पीड़ितों को किस प्रकार ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड तरीके से सहायता दी जाए। यानी कई बार ऐसा होता है कि जो अक्सर सीफेयरर्स की शिकायत होती है कि हमसे अधिक काम लिया जाता है या परेशान किया जाता है या मानसिक टार्चर किया जाता है, उन सब चीज़ों का जिक्र यहाँ पे है, हम कैसे बचें और कैसे शिकायत करें। वहीं वैश्विक स्तर पर यह भी जरूरी जानकारियां सामने आई हैं कि IMO में प्रशिक्षण संबंधित नियम मुख्यतः 5 समितियां MSC, MEPC, STW, SSE और NCSR मिलाकर बनाती हैं। STCW कोड के 2 हिस्से होते हैं, पार्ट 1 जो अनिवार्य है और प्रमाण पत्रों में दर्ज होता है, जबकि पार्ट B केवल मार्गदर्शक सिद्धांत और प्रमाण पत्रों पर नहीं दिखता। यानी ये जो पार्ट B है वो केवल मार्गदर्शक सिद्धांत है, ये आपके सर्टिफिकेट पर नहीं दिखता है। हर STCW कोर्स एक अल्फा न्यूमेरिक कोड के साथ आता है। दुनिया भर में लंबे समय से जहाज़ों पर उत्पीड़न के मामलों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई सीफेरर ने इसको लेकर के एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा है और कोई गलत कदम भी उन लोगों ने उठाया है। इस व्यापक सुधार को समुद्री इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा सुधार माना जा रहा है। भारत ने इस बदलाव को नियत समय से पहले लागू कर स्पष्ट संदेश दिया है कि जहाज़ों पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, हिंसा या भेदभाव को सहन नहीं किया जाएगा और अब समुद्री समुदाय के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और न्यायपूर्ण वातावरण तैयार करना ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। कई बार ऐसा हुआ है, हमने खुद उस मामले में को लेकर रिपोर्टिंग की है कि जब सीफेरर ने कोई घटना उसके साथ घटी है, चाहे वो सीनियर जूनियर के साथ जो भी विवाद रहा हो, उसको लेके उन लोगों ने अपने फैमिली में, यहाँ तक कि ITF को कई जगह पे उन लोगों ने संपर्क किया है। कई बार ऐसे भी खबरें आई हैं जो दुखद घटना घटी है। तो ऐसे में जो ये नियम है, आगे चल के इसके जो परिणाम वो देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इस तरह के जो नियम लागू करने से हमारी जब अगर समझ बढ़ती है तो हमें कैसे समन्वय करना है अपने जूनियर में, सीनियर में, उन सब चीज़ों को ले करके एक इसका अच्छा परिणाम आने वाले समय में देखा जा सकता है। ये जो एक कोर्स लागू किया जा रहा है ये सबके लिए अनिवार्य होगा और इसके बाबत DG शिपिंग ने अपने वेबसाइट पे भी इस चीज़ को लेकर के वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे उस चीज़ को प्रकाशित किया गया है। तो इसमें हम आप सब लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि जो नया कोर्स आया है, जो नया कोर्स जुड़ रहा है, इसको आप लोग करेंगे। साथ ही इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें किस तरह से अपने जो सीनियर हैं, जूनियर हैं, उनके साथ कैसे क्या व्यवहार करना है। जूनियर्स जो भी नए फ्रेशर्स आ रहे हैं उनसे मेरी एक अपील ये ज़रूर है कि आप लोग ये समझिए कि जो आपका शिप है वही आपका घर है, दुनिया है, संसार है, वहाँ पे जो लोग हैं वही आपके परिवार हैं। तो एक समन्वय का भाव लेकर चलिए। ये बात ध्यान रखिए कि जो सुविधा आपको घर पे मिलती थी वो शिप पे नहीं मिल सकती है, क्योंकि घर होता है आपका, जो जहाँ काम करते हैं वर्किंग प्लेस जो होता है वर्किंग प्लेस होता है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। मुझे लगता है अगर ये समझ पहले से अगर लोगों के अंदर होती या हो जाती तो इस तरह के कोर्सों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चीज़ें जिस तरह से हमारा मानव स्वभाव है सीखने का, उसके अंदर एक जिज्ञासा होती है। तो कहीं ना कहीं ये सब कोर्स इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि हम शिपिंग सेक्टर को कैसे एक अच्छा और सुरक्षित और हेल्दी माहौल दे सकें। और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय नाविक।